जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आप अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करके जाइएगा अपने पेपर में। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होगा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाते हैं 29 अगस्त को। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 29 अगस्त। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है, शिकारी देवी अभ्यारण्य निम्न में से कहाँ स्थित है। बताइए कि शिकारी देवी अभ्यारण्य निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। अगला आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। चलिए बता दीजिए, सभी लोग आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में से मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष जो है ये टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे, टीकाकरण से। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया आप लोग का कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन थे। बताइए कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन थे। तो भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के जनक हो जाएंगे आपके यहाँ पर कौन। तो आप लोग याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, जहांगीर भाभा हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छे से आप इनको याद करके ही जाइएगा। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो आप याद रखिएगा ये कांस्य युग से संबंधित है। जिनका भी ऑप्शन बी है उनका सही जवाब है कांस्य युग है। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। बताइए आप सभी लोग कि भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल आप लोग याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब। आगे आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पुणे को जानते हैं। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है पुणे को। आगे आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जैन धर्म के 24 तीर्थकर कौन थे। बताइए कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो है कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हो जाएंगे वर्धमान। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन है कि BCG के टीके का आविष्कार कब हुआ था। बताइए कि BCG टीके का आविष्कार जो है ना कब हुआ था। तो BCG टीके का आविष्कार हुआ था साथियों 1921 में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब 1921 में। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किससे निर्धारित होती है। चलिए आंसर लगाइएगा कि परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किससे निर्धारित होती है। तो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किससे निर्धारित होती है। परमाणु संख्या से ही होते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे परमाणु संख्या से। आगे आपका क्वेश्चन आता है यहाँ के क्वेश्चन क्या है कि भारत अपनी स्थलीय सीमा रेखा म्यांमार के साथ कितनी साझा करता है। तो भारत अपनी स्थलीय सीमा रेखा म्यांमार के साथ कितनी साझा करते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 1.643 किलोमीटर, यानी कि 1643 किलोमीटर आप लोग बोल सकते हैं इसको। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है। हर एक क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं, बिल्कुल अच्छे से इनको याद करके जाइएगा अपने पेपर में। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर रेलवे जो है ये भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन है। आगे आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से
गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण जी का मान जो है ना यहाँ पे कितना होता है। तो निम्नलिखित में से गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण जी का मान जो है आपसे यहाँ से पूछा है कितना है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे। चलिए आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस जीव को उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से किस जीव को उभयलिंगी एवं द्विलिंगी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये कहते हैं हाइड्रा, केचुआ और जोंक, ये सभी को कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान जो है ना कहाँ स्थित है। तो भारतीय रेलवे का विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है आपके नासिक में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे नासिक में है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपके नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है ना मुख्यतः उत्तरदायी होती है। बताइए कि कौन सी गैस है जो कि मुख्य यहाँ पे कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये हो जाएंगे साथियों आपके कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर जो है ना कार्य करता है। बता दीजिएगा, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो रॉकेट जो है ना ये आपके संवेग संरक्षण पे जो है कार्य करते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब संवेग संरक्षण पे। आगे आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से पहली बार महिला रेल मंत्री कौन बनी थी। बताइए कि निम्नलिखित में से पहली बार महिला रेल मंत्री कौन बनी थी। तो ये बने हुए थे ममता बनर्जी जी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब ममता बनर्जी जी। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एटीपी का पूरा यहाँ पे जो है ना नाम क्या होता है। बताइए कि व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ एटीपी। तो एटीपी का आपसे पूरा नाम पूछा है। तो एटीपी का पूरा नाम आपको पता होगा, इसका पूरा नाम क्या हो जाएंगे आप सभी लोग लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम साक्षरता में दूसरे स्थान पर राज्य है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम साक्षरता में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है, तो ये हो जाएंगे आपके अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तमान में पंचनंद को क्या कहा जाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से वर्तमान में पंचनंद को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, इनको क्या कहते हैं, इनको पंजाब कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है पंजाब। आगे आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। बताइए कि निम्नलिखित में से जूट का कारखाना जो है पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित हुए थे। तो निम्नलिखित में से जूट का जो पहला कारखाना था ये स्थापित हुए थे 1855 में। ऑप्शन ए सही जवाब है 1855 में। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। बताइए सभी लोग कि किस वैज्ञानिक ने पहला सफल हृदय प्रतिरोपण किया था। तो ये किए हुए थे कौन, आप सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा। तो डॉक्टर क्रिस्टियान बर्नार्ड किए हुए थे। ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। तो रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विश्व युवा दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं। तो 12 अगस्त को हम सभी लोग विश्व युवा दिवस मनाते हैं। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है आप सब लोग का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। बताइए निम्नलिखित में से देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से देवधर ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है क्रिकेट के खेल से। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेन लेंस स्टील में कौन सा यहाँ पे प्रमुख तत्व होता है जो उसे जंग से बचाता है। तो स्ट्रेन लेंस स्टील में कौन सा प्रमुख तत्व होता है जो उसे जंग से बचाता है। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, यह कौन हो जाएंगे, तो क्रोमियम हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब क्रोमियम हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपसे पूछा है कौन सा है यहाँ पर। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, थायराइड जो है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आगे क्वेश्चन आता है कि नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आप सभी लोग जो है आंसर लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा। तो नींद के अध्ययन को कहते हैं पॉलीसोमोग्राफी। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पॉलीसोमोग्राफी बोलते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोग का। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नाक की जांच किस उपकरण द्वारा की जाती है। तो निम्नलिखित में से नाक की जांच किस उपकरण के द्वारा की जाती है। तो ये की जाती है आपके यहाँ पे एंडोस्कोप और स्पेकुलम दोनों के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, दोनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो ये अनुच्छेद किस में है आप सब लोग बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कौन से हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है। तो डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है। तो श्वसन तंत्र है, याद रखेंगे आप लोग। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएंगे। तो इनके समाधि स्थल का नाम है सदैव अटल। ऑप्शन यहाँ पे एक कीजिएगा, सही जवाब सदैव अटल है। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि कौन सी कोशिका रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। बताइए कि कौन सी कोशिका रोग है जो प्रतिरोधक क्षमता को प्रदान करती है। तो याद रखिएगा श्वेत रक्त कोशिका हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, श्वेत रक्त कोशिका। आगे क्वेश्चन आता है लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताइए कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो लाल चींटियों में पाए जाते हैं फार्मिक अम्ल। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे फार्मिक अम्ल। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।